हाय एवरीवन। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक्स के एमकेट टेस्ट दैट इज ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दी गई है, रजिस्टर हियर फॉर कॉन्सेंट्रिक्स। तो आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आप कॉन्सेंट्रिक्स के एमकेट वाले पोर्टल पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम एमकेट टेस्ट पे चलेंगे। तो अगर आप इस वाली लिंक से रजिस्टर करते हो तो ये होता है इफ रजिस्टर्ड थ्रू एमकेट। और दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है इफ रजिस्टर्ड थ्रू कंसल्टेंसी। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू रजिस्टर किए हो तो आपको एसए राइटिंग का राउंड देखने को मिलेगा। और अगर आप जो वाली लिंक मैंने दी है, अगर आप इससे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट सबसे पहले देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस में वही होता है आपके बारे में, और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कस्टमर सर्विस के बारे में, ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जब आप इस राउंड को क्लियर कर लेते हो तो आपको आता है वर्सन टेस्ट का मिल, दैट इज एमकेट टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रिक्स। वो एक वर्सन टेस्ट होता है। तो अभी जस्ट ही एक स्टूडेंट ने वर्सन टेस्ट दिया है, तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। और साथ साथ में ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं पोस्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज क्या होता है कि एक महीने के अंदर अपन की वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो दिस इज द एस वी ए आर, ये मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। दैट इज एस वी ए आर कन्वर्सेशनल स्पोकन इंग्लिश यूएस टेस्ट, ऑटोमेटेड स्पोकन इंग्लिश टेस्ट दैट मेजर फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, एक्टिव लिसनिंग, वोकेबुलरी, ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर टोटल आपको 7 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब उन सातों सेक्शंस के मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसे कैसे सेक्शंस देखने को मिलेंगे और आप क्या क्या उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो आपको पहला सेक्शन देखने को मिलता है वो होता है क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस वाले सेक्शन में क्या होगा कि आपको सामने से आवाज आएगी, आपको उस आवाज को सुनना है, और उस आवाज को सुन के जो भी वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको उस चीज का आंसर देना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या होगा कि आपको स्पीक इन इंग्लिश जो भी सामने बोली जा रही है, एक तो उसको आपको ढंग से सुनना होगा, देन आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपसे इसमें जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है, आपको सामने से अगर आवाज आती है तो वो ये है कि डू यू प्रेफर वॉचिंग मूवी और प्लेइंग क्रिकेट। सो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको सुनाई देगा कि आप मूवी को देखना पसंद करते हो या क्रिकेट को। तो आप इसका तुरंत आंसर दे सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई सामने से आवाज आएगी, कोई जनरल आवाज आएगी, तो वो आपको क्वेश्चन सुनने को मिल सकते हैं जिनका आपको आंसर करना होता है। देन नेक्स्ट सेक्शन इज कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन सेक्शन ऑफ पर्सन टेस्ट इज डिजाइन टू एक्सेस द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एंगेज इन स्पोकन कम्युनिकेशन। अब ये देखो नाम से ही क्लियर है कन्वर्सेशन, इसमें आपको दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन सुनाई जाती है। कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं या तीन लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच की आपको कन्वर्सेशन सुनाई देगी। और जैसे ही वो कन्वर्सेशन खत्म होती है तो उस कन्वर्सेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सपोज हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि रमेश किसी से कह रहा है, रमेश हितेश से बोल रहा है कि कल मैं स्कूल आने में लेट हो गया था बिकॉज मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है। और फिर उसके बाद हितेश ने बोला अच्छा अच्छा ओके। तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमेश कल स्कूल क्यों नहीं आ पाया था। तो आपने अगर वो कन्वर्सेशन सुनी है तो आप बता पाओगे क्योंकि कल उसके पेट में दर्द था। तो दैट इज कन्वर्सेशन, सिंपल। देन वी हैव रीडिंग। सो ये सबसे इजी है, इसमें आपको क्या करना है, रीड सेंटेंस अलाउड। इसमें क्या होता है कि आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, उस आवाज को आपको सुनना है, और उस आवाज को सुनकर आपको बस रीड कर देना है तेज, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो भी आपको सुनाई दे रहा है आपको बस वो सेंटेंस आपको रीड करना है और आपको बोलना है अपने मुंह से, बस यही होता है, ठीक है। और ये आपकी थोड़ी सी लिसनिंग कैपेबिलिटी पे ज्यादा आपको मैटर करेगा। मतलब इसमें क्या होता है ना कि आपको जो भी सुनाई दे रहा है वो क्या है, अलग अलग एक तो एक्सेंट में आपको सुनाया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस वाले सेक्शन में जो भी आपको सुनाई दे रहा हो आप अलग अलग एक्सेंट में उस चीज को पकड़ पाओ, ठीक है। तो रीडिंग और रिपीटिंग लगभग एक जैसे सेक्शंस होते हैं जो इसके वर्सन टेस्ट में होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, वो इंस्ट्रक्शंस में बता देंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। देन दे हैव सेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा, सामने से आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा, और उस सेंटेंस में आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा। तो आपको बस वो फिल करना है। जैसे कि छोटी छोटी चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं, जैसे कि ए एन दी ये हम यूज करते हैं, या फिर इज वॉज वर क्या यूज होगा, या फिर मतलब ऐसे कुछ सेंटेंसेस जहां पर छोटी छोटी चीजें फिल करी जा सकती हैं। तो वो वाली चीजें इसमें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो ही इज कटिंग द एप्पल विथ डैश। सो ही इज कटिंग एप्पल विथ नाइफ होगा ना।
सो बस आपको नाइफ बोलना है, क्योंकि ये हो गया फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मतलब जो भी सेंटेंस बोला जाएगा उसमें कुछ ऐसा चीज बोली जाएगी जो कि भाई बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। सो ही इज रीटिंग, ही इज ईटिंग राइस विथ डैश, तो स्पून, ओके। सो ऐसे आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछी जाएंगी जो आपको बोल के फिल करने पड़ते हैं ब्लैंक्स को। देन करेक्ट द सेंटेंस, तो ये सिंपल होता है। करेक्ट द सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकली एरर आपको सेंटेंस दिया जाता है, उस ग्रामेटिकली एरर सेंटेंस को आपको करेक्ट करके बोलना होता है, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें वोवेल्स के ही इसमें आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, मतलब बेसिकली आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा, आपको बस उस सेंटेंस को करेक्ट करके उसको रिपीट कर देना होता है। देन वी हैव अनदर सेक्शन दैट इज थिंक एंड स्पीक। अब इसमें क्या होता है, ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है। इसमें आपको क्या होता है कि 45 सेकंड्स दिए जाते हैं टू थिंक, 30 सेकंड्स दिए जाते हैं टू थिंक, देन आपको 45 सेकंड किसी टॉपिक पे बोलना होता है। तो इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा बेसिकली, और उस टॉपिक पर पहले आपको सोचना है 30 सेकंड में, देन 45 सेकंड्स तक आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। तो वो वाला सेक्शन है थिंक एंड स्पीक। तो ये वाला सेक्शन ये होता है। सो आई होप मैंने आपको सारे सेक्शन इसमें क्लियर किए होंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।